नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बेहद दिलचस्प बना दिया है। और जो लोग मायावती जी की आलोचना कर रहे थे कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहती हैं, उन लोगों को आखिर में एक करारा तमाचा लग चुका है। दोस्तों, इस समय की खबर यह है कि मायावती जी अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंची और उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। खास तौर से निशाने पर थे नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ दोस्तों, आज ही अखिलेश यादव भी अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ में आज मायावती जी, अखिलेश यादव दोनों की मौजूदगी थी और दोनों ने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। अलीगढ़ से दोस्तों हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी बीएसपी के प्रत्याशी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यहां से सतीश गौतम को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने चौधरी विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। तो आज ये दिलचस्प है मामला देखने में कि मायावती जी और अखिलेश यादव एक दिन ही अलीगढ़ में पहुंचे हैं, एक ही दिन अलीगढ़ में पहुंचे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जनसभा को संबोधित किया, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। लेकिन दोस्तों, मायावती जी अपने तेवर में, अपने पुराने तेवर में लौट आई हैं। जो उम्मीद बहुजन समाज मायावती जी से कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज की उम्मीदों पर मायावती जी अब खरी उतर रही हैं। याद करिए दोस्तों, मायावती जी को पिछले साल क्या क्या नहीं कहा गया। मायावती जी घर से नहीं निकलती हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती हैं, मोदी से डरती हैं। तमाम तरीके की बयानबाजी मायावती जी के लिए की गई। लेकिन अब वही लोग मुंह छुपाए फिर रहे हैं। जो लोग मायावती जी की आलोचना कर रहे थे, वही लोग अब मुंह छुपा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, सीधी सीधी फाइट चल रही है अब मोदी बनाम माया की। बीजेपी वर्सेस बीएसपी की फाइट उत्तर प्रदेश में हो चुकी है दिलचस्प। दोस्तों, मायावती जी का इस समय एक बयान काफी चर्चा में है। साथ ही साथ मीडिया किस तरीके से मायावती जी को नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है। जब मायावती जी उभर रही है तो मीडिया कैसे उनके पैर खींच रहा है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मायावती जी का एक बयान दोस्तों मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मायावती जी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। वो अमरोहा पहुंची, गाजियाबाद पहुंची, मेरठ पहुंची, बुलंदशहर पहुंची और अलीगढ़ पहुंचकर उन्होंने दहाड़ा। मोदी सरकार को लगातार निशाने पर ले रही हैं। एक बड़ा बयान जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, उन्होंने कहा पिछले कई सालों में हिंदुत्व की आड़ में मुसलमानों का बहुत ज्यादा उत्पीड़न हुआ। बीएसपी की सरकार बनी तो इसे रोका जाएगा। क्या कोई गारंटी, क्या कोई इस तरह की गारंटी दे सकता है? क्या किसी नेता ने अभी तक इस तरह की गारंटी मुसलमानों को दी है? दोस्तों, मुसलमानों पर कितना उत्पीड़न हुआ है यह हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया में आप जाएंगे, गूगल में जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको कई सारी खबरें देखने को मिल जाएंगी कि कैसे हिंदुत्व की आड़ में, कैसे धर्म के आड़ में लोग एक विशेष धर्म को, समुदाय को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन मायावती जी इसे देख रही हैं, बड़ी बारीकी से निरीक्षण कर रही हैं। और मायावती जी ने इस बार मुसलमानों के लिए जो कुछ कहा, दोस्तों यकीन मानिए कि मायावती जी इस समय मुसलमानों के लिए हमदर्द साबित होती जा रही हैं। पहले मायावती जी ने मुसलमानों को टिकट दिया, मुसलमानों के लिए अच्छा सोचा कि जो मुस्लिम समाज है, जो उपेक्षित हो चला है, जो संसद नहीं पहुंच पा रहा है, जिसे कोई पार्टी टिकट नहीं दे रही है, उस कौम के लोगों को मायावती जी ने संसद जाने का रास्ता उनके लिए साफ किया। लेकिन दोस्तों, यह काम तो मुस्लिम हितैषी पार्टियों को करना चाहिए, तथाकथित मुस्लिम हितैषी पार्टियों को करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये जब भी सत्ता में आई तो इन्हीं मुसलमान वोटरों की वजह से ही सत्ता में आई। लेकिन धरातल पर कितनी आवाज उठाई गई मुसलमानों के लिए, अखिलेश यादव साहब ने क्या किया, राहुल जी ने क्या किया, ये सब जग जाहिर है। दोस्तों, यकीन मानिए मायावती जी का सबसे बड़ा बयान है जिसे मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। मुस्लिम समाज के लोग इस बयान को लेकर अब चर्चा करने लगे हैं।
अभी तक मुस्लिम समाज भी मायावती जी के स्टैंड को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज था, लेकिन अब जिस तरीके से मायावती जी ने संदेश देना शुरू किया है, मुस्लिम समाज भी उनके संदेश को कहीं ना कहीं रिसीव कर रहा है। कहीं ना कहीं वो समझ रहा है कि मायावती जी हमारे लिए कुछ करना चाहती हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल कि अखिलेश और राहुल जी क्या इस तरह का बयान दे सकते हैं? क्या इस तरह का कोई आश्वासन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से मुसलमानों को मिल सकता है? जबकि मिलना चाहिए, कहना चाहिए, लेकिन इन नेताओं में अभी तक इतनी हिम्मत नहीं कि मायावती जी की तरह एक ऐसा बयान दे दें। दोस्तों, सोशल मीडिया में ये जो बयान है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। संजय कुमार लिखते हैं कि ऐसा कहने की उम्मीद अखिलेश यादव से ना किया जाए, राहुल गांधी से ना किया जाए, क्योंकि ये मायावती जी का कमिटमेंट है। मायावती जी की गारंटी की बात होने लगी है। मोदी जी की गारंटी तो आप देख ही रहे हैं कि कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है। जितने वादे किए गए कितने पूरे हो गए वो तो आपको पता ही है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब मायावती जी की गारंटी चलेगी और 2024 में बसपा की सरकार बनी तो संविधान को धरातल पर लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, मायावती जी का बयान चर्चा में है, मायावती जी की रैली चर्चा में है, मायावती जी की शैली चर्चा में है। कुल मिलाकर मायावती जी इस समय वायरल चल रही हैं और इस समय धुआंधार रैलियां कर रही हैं। अब मीडिया इसमें क्या कर रहा है? दोस्तों, मायावती जी जहां पॉजिटिव बातें कर रही हैं, मेन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं, वहीं मीडिया की भूमिका को आइए समझते हैं। मीडिया देखिए क्या लिख रहा है। मायावती ने चली ऐसी चाल कि कहीं भाजपा को फायदा तो कहीं सपा कांग्रेस को नुकसान। यहां पर देखिए, एक और मैं आपको कार्टून दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये देखिए, यहां पर देखिए, मैं दोस्तों आपको एक ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूं, इसे समझिए पहले। यहां देखिए, कमल का फूल लगा है, कमल के काम आएगा हाथी। बड़ी ही चतुराई से देखिए इस पोस्टर को, जरा देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए इसे। यहां साफ तौर पर मीडिया ने लिख दिया है कि कमल के काम आएगा हाथी, मतलब हाथी की कोई इज्जत नहीं है, हाथी की कोई वजूद नहीं है, मायावती का कोई मतलब नहीं है। इस ग्राफिक्स का मतलब यही है, मीडिया जो है वो विशेष वर्ग के लिए खबरें लिखता है। और ये जो खबर है काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि मायावती जी फिर से बीजेपी की बी टीम है। ये दोस्तों खबर है, आज की ही खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पहले की कटिंग नहीं दिखा रहा हूं। मीडिया लगातार अपना काम कर रहा है। जिस मीडिया को आप लगातार देख रहे हैं, चाहे टीवी हो, अखबार हो, चाहे लगातार आप पढ़ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं बेवकूफ बन रहे हैं। आप लोग हम जैसे लोगों को तो सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे मीडिया की खबरों को आप खूब शेयर करेंगे, खूब पसंद करेंगे। दोस्तों, ये मीडिया अगर सही तरीके से काम करता, सच्ची खबरें पहुंचाता, तो हम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक वैसे ही याद करिए, अगर कांग्रेस भाजपा सही होती तो बसपा को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मान्यवर जी कहते थे। इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया जब सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कह देता है बीएसपी को, तो आप क्या कहेंगे इसे? जनता बड़ी भोली भाली होती है, जैसा दिखाया जाता है, जैसा लिखा जाता है, वैसा वो रिसीव कर लेती है। और एक परसेप्शन कुछ लोगों में बन चुका है कि मायावती जी से कुछ नहीं होने वाला है, मायावती जी तो बीजेपी की मदद कर रही हैं। माफ करिएगा, आप लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ विशेष वर्गों में यह बात पहुंच चुकी है। उनको कैसे समझाया जाए कि मायावती जी किसी की बी टीम ए टीम नहीं है। मायावती जी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं और इस बार वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होंगी, दिल्ली की कुर्सी पर बैठेंगी। ये बात कैसे समझाएंगे आप? चूंकि दोस्तों जो टीवी मीडिया है, अखबार है, वो सत्ता की दलाली पर उतर आया है, वो सत्ता से, सरकार से सवाल नहीं करता है, इसलिए आपके सामने ऐसे खबरें परोसी जाती हैं चुपके से, जिससे उनका काम बन जाए। कमल का फूल बना दिया, हाथी बना दिया कि काम आएगा हाथी। हाथी क्या इतना कमजोर है कि कमल को सपोर्ट करने के लिए बना है? इस पे थोड़ा जोर डालिए दोस्तों। क्या टीवी मीडिया सही कर रहा है? टीवी अखबार सही कर रहे हैं? जो लोग ये खबर पढ़ रहे हैं, क्या उनका दिमाग घूमेगा नहीं? मायावती जी पर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। और कुछ लोगों को आ रहा है कि मायावती जी आप बीजेपी की मदद क्यों कर रही हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है और जनता समझ कुछ और रही है। मायावती जी को लगातार मीडिया कमजोर कर रहा है, कमजोर दिखा रहा है, और आप लोग समझ नहीं पा रहे।
इसीलिए दोस्तों हमारी भूमिका बढ़ जाती है, खबरों को भी समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, उसके मायने आपको समझाने पड़ते हैं कि नहीं, जो दिख रहा है वो बिल्कुल नहीं है, धरातल पर कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को यहां पर सावधान रहने की जरूरत है। मायावती जी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, वो कह रही हैं कि बसपा की सरकार बनी तो जो उत्पीड़न हो रहा है दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, उसे रोका जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर मायावती जी ऐसा बयान दे रही हैं तो वो पुराने तेवर में आ चुकी हैं। बस आपको समझना पड़ेगा, जिन लोगों ने मायावती जी को शून्य मान लिया था उनकी बातों में आपको नहीं आना है। कोई भी पार्टी शून्य नहीं हो सकती है, हर पार्टी अपनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बशर्ते दोस्तों आपको यह जानना पड़ेगा कि आप किस नजरिए से उस नेता, उस पार्टी को देख रहे हैं। तो जो कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है मायावती जी के खिलाफ, कृपया करके आप ऐसी खबरों से दूर रहिए और सही और पॉजिटिव खबर चाहिए तो आप देसी टीवी भारत पर आइए, जहां पर सच्ची पत्रकारिता हो रही है, जहां पर दूध का दूध, पानी का पानी किया जाता है, जहां पर ज्यादातर बहुजनों की खबरें दिखाई जाती हैं। और अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो जाहिर तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया वाले परेशान होंगे कि उनकी खबरें जनता क्यों नहीं देख रही है। उनके व्यूज तो आ रहे हैं, उनको खूब शेयर किया जा रहा है, इसीलिए उनको लग रहा है कि हां वो जो कर रहे हैं वो सही है। जरूरी है कि आप लोग भी टीवी अखबार को बायकॉट करिए। दोस्तों आप अगर टीवी अखबार के चंगुल से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप समझ जाइए कि आप इनके झांसे में आ गए। तो आपको इनके झांसे में नहीं आना है। हम जैसे लोगों को भी आप सपोर्ट करिए। आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? इस सवाल को लेकर आप लोग अपने जवाब दीजिए। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति जवाब दे। 5000 कमेंट चाहिए, 5000, 10,000 लाइक चाहिए इस वीडियो पर। देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।